खलील जिब्रान ने लिखा है, सत्य के जन्म के पहले भी, सत्य के जन्म के पहले भी सत्य तो सत्य ही था। सुतांजलि, वर्ष 9, अंक 3, जून 2025। अनोखे निर्देश। वर्षों बाद देवदत्त अपने गुरु के घर वापस आ रहे थे। इस दौरान अपने गुरु के निर्देशानुसार शास्त्रों का अध्ययन और मनन करने के बाद देवदत्त को अपने अगले कार्यभार की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। गुरु ने अपनी ओर आ रहे शिष्य के आंतरिक अस्तित्व को अपनी भेदक आंतरिक दृष्टि से परख लिया। उन्होंने पाया कि उनके शिष्य का अहंकार तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन आत्मा बहुत कम विकसित हुई है। उनका शिष्य अध्ययन, ध्यान, महान विचारों, उपदेश और लोगों की प्रशंसा से पोषित एक विशाल बौद्धिकता और आध्यात्मिक गौरव से पीड़ित था। देवदत्त अपने भीतर के इस अहंकार से परिचित था, लेकिन इसे त्यागने और इसे बाहर निकालने के बजाय वह आधे अधूरे मन से इसमें लिप्त रहा। वास्तव में देवदत्त अपनी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के बावजूद एक विनम्र इंसान थे। देवदत्त का अपने पैतृक स्थान पर बहुत सम्मान था। एक महान पंडित, ज्ञानी और शिक्षक के रूप में उनके उच्च जन्म, कुलीनता, ज्ञान और चरित्र के लिए उनका सम्मान और प्रशंसा की जाती थी। उनके प्रशंसक अक्सर उनकी प्रशंसा करते थे कि उनके अपार ज्ञान के बावजूद वे अत्यंत विनम्र थे। देवदत्त ने बड़ी आंतरिक संतुष्टि के साथ प्रशंसा स्वीकार की, लेकिन बाहरी रूप से दिखावटी शर्मिंदगी और पवित्र विनम्रता के साथ प्रदर्शित करते रहे कि मेरे पास जो कुछ भी है गुरु की कृपा का उपहार है। इस प्रकार देवदत्त दोहरे अभिमान से ग्रस्त था, ज्ञान का अभिमान और विनम्रता का अहंकार। देवदत्त के गुरु ने इसे अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा, परंतु वे अपने शिष्य से न क्रोधित हुए और न ही विचलित हुए। वे एक आध्यात्मिक अनुभवी व्यक्ति थे जिन्होंने कई साधकों का मार्गदर्शन किया था। वे जानते थे कि देवदत्त एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो जीवन में किसी न किसी स्तर पर अधिकांश साधकों को पीड़ित करती है। वे इसका निराकरण करने के लिए तैयार थे। देवदत्त ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आशा थी कि उनके गुरु धर्म ग्रंथों पर कई प्रश्न पूछकर उनके ज्ञान का परीक्षण करेंगे और उन्हें धर्म ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया जाएगा। लेकिन देवदत्त थोड़े निराश हुए जब उनके गुरु ने बहुत ही औपचारिक प्रश्न पूछे और उनकी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछा। इन प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद गुरु ने देवदत्त से कहा, अब अपने आप को अगले कार्य के लिए तैयार करो। तुम जानते हो कि मेरी गौशाला में सैकड़ों गाय और भैंसें हैं। कल से तुम उनकी देखभाल करोगे। हर दिन तुम्हें उनको चरागाह में ले जाना होगा, जो यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है। सुबह गायों को और शाम को भैंसों को। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक गाय और भैंस को पूरा खाना मिल रहा है और उनका दूध दूहा जा रहा है। यह तुम्हारा अगला कार्य है जिसे तुम्हें कुछ समय के लिए करना है। पूरी लगन से, ईमानदारी से, भगवान को याद करते हुए और अपना काम ईश्वरार्पण करते हुए। इस दौरान कोई अध्ययन, ध्यान या शास्त्र नहीं। अपनी सभी पुस्तकें और धर्म ग्रंथ अपने भंडार कक्ष में रख दो और कल से यह काम प्रारंभ करो। गुरु के शब्द देवदत्त के सात्विक अहंकार के लिए एक करारा झटका था। लेकिन देवदत्त में एक महान गुण था जो अधिकांश प्राचीन साधकों में था
और जिसे अधिकांश आधुनिक साधकों के लिए बनाए रखना कठिन है। यह है गुरु में निर्विवाद पूर्ण विश्वास और आस्था। इसलिए देवदत्त ने अपने अंदर उठी सारी निराशा और विद्रोह को नियंत्रित किया और अपने गुरु में अंधविश्वास के साथ कार्यभार स्वीकार कर लिया। दिन, महीने और साल बीत गए। देवदत्त ने अपने गुरु और भगवान के प्रति मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ समर्पण के साथ अपना नया कार्यभार संभाला। शुरुआत में उसे अपने अहंकार से बार बार हिंसक विद्रोह का सामना करना पड़ा। वह अपने स्वभाव में ऐसी हिंसा देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह एक सज्जन, विनम्र और सात्विक व्यक्ति की अपनी छवि के विपरीत था। उसने इस विद्रोह और हिंसा का सामना अपने गुरु और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और समर्पण के साथ किया, लेकिन अपने नए गैर मानवीय साथियों के साथ कई महीने और साल बीतने के बाद उनका सात्विक अहंकार, जो अध्ययन, ध्यान, ऊंचे विचारों और लोगों की प्रशंसा से प्राप्त पोषण से वंचित हो गया था, कमजोर हो गया और धीरे धीरे उनके दिमाग से इन विकारों ने अपनी पकड़ खो दी, क्योंकि उनके 4 पैर वाले साथियों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि जो उनके साथ है वह उनकी प्रजाति का नहीं है, वह एक महान विद्वान है। उनमें से अधिकांश को उसकी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। देवदत्त को अपनी सच्ची आस्था और गुरु की बुद्धि का परिणाम मिलना शुरू हो गया। उसके मन से सारा विद्रोह और अभिमान दूर हो गया। उसका मन और हृदय शांत और प्रसन्न था। उसे अपने 4 पैरों वाले साथियों के प्रति गहरा प्यार महसूस होने लगा था और वे उनसे प्यार करने लगे। इस प्रकार अपने जीवन में पहली बार देवदत्त को स्वयं की एकता, आत्मा की जीवंत और ठोस अनुभूति हुई, जो अब तक उनके दिमाग में केवल एक बहुत सोची समझी और मनन की गई अवधारणा थी। उसके पास ऐसे कई आध्यात्मिक अनुभव थे जो अनायास ही उनके सामने आ रहे थे और वेदांतिक अवधारणाओं की गहरी सच्चाई को उसके सामने प्रकट कर रहे थे, जो अब तक उसके विचार का विषय थे। जैसे ही देवदत्त ने अपने गैर मानवीय साथियों की प्यार से देखभाल की और अपने पशु भाइयों की कुछ प्राकृतिक मासूमियत और सादगी उनके सहज और भावनात्मक स्वभाव में प्रवाहित हुई, उनका हृदय बालक के समान सरल एवं निश्चल हो गया। देवदत्त अपने गुरु के घर लौट रहे थे। आज देवदत्त को अपने गुरु के प्रति असामान्य रूप से गहन प्रेम, भक्ति, कृतज्ञता और आत्मसमर्पण की अनुभूति हुई। उसे अपने गुरु के चरणों में गिर जाने और समा जाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। गुरु अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति से बहुत संतुष्ट और खुश थे। आज जब वह गाय चरा कर लौटा तो देवदत्त को देखने की उन्हें तीव्र लालसा हुई। उन्होंने दूर से देवदत्त को आते देखा, लेकिन आज अपने मन में इस अतीत की छवि के साथ गुरु ने अपनी आंतरिक दृष्टि देवदत्त की ओर भेजी, जो निकट आ रहा था। अब शरीर के भीतर बंद देवदत्त नामक छोटा, संकीर्ण और सीमित व्यक्ति नहीं था। अपने गुरु के प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण की तीव्र अग्नि से युक्त एक विशाल, शुद्ध, व्यापक और प्रकाशमय प्राणी चारों ओर फैला हुआ था। देवदत्त आगे बढ़ा और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका पूरा अस्तित्व एक तरल लावा की तरह पिघल रहा है और उसके गुरु के चरणों की ओर बह रहा है और उनमें विलीन हो रहा है। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने गुरु के अस्तित्व और चेतना में प्रवेश कर लिया है। उसकी आत्मा अनंत के सागर में तैर रही थी। गुरु ने देवदत्त को उठाया और कहा, आपका काम पूरा हो गया है। गायों को चराने का नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अब आप स्वर्ग के पुत्र हैं। इस प्रसंग में गुरु के निर्देश कुछ अनोखे हैं
और विषयों की विकासवादी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, इसे पढ़कर यदि कोई अन्य साधक या शिष्य नकल करता है तो हो सकता है कि वह कार्य न करे। यह मानसिक तर्क से लिया गया मानसिक निर्णय नहीं होना चाहिए। जब आध्यात्मिक चेतना में रहने वाला गुरु शिष्य को अनुशासन देता है, वह उसमें दो परिवर्तनकारी कारक डालता है। पहला, यह शिष्य की सटीक आंतरिक स्थिति और उस शिष्य को अपने आगे की आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या चाहिए पर आधारित होता है। दूसरे, वह निर्देश, अनुशासन और शिष्य में अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालता है। उदाहरण के लिए, एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि उसे मिठाई खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। गुरु कहते हैं, जाओ और अपनी संतुष्टि के लिए खाओ। शिष्य वही करता है जो गुरु कहते हैं, वो पूरी तरह इच्छा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि गुरु के शब्द अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ शिष्य में प्रवेश करते हैं और अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर कोई विधि की नकल करता है तो हो सकता है यह काम न करे। यह कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है जो गुरु अनुशासन में डालता है और शिष्य उसे प्रभावी बनाता है। यही सृष्टि है। उपनिषद में कथा आती है, गुरु के पास जाकर शिष्य कहता है, कुछ ऐसा बताइए जो किसी ने अब तक न बताया हो, ऐसा जो सत्य है। गुरु फलों से लदे पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा, फल तोड़ो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। शिष्य फल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बीज निकल आते हैं। गुरु कहते हैं, बीजों के टुकड़े करो। शिष्य बीज के टुकड़े करता है। बहुत बीज छोटी छोटी राइयों की तरह बिखर जाते हैं। गुरु कहते हैं, और तोड़ो और देखो कि क्या दिखता है। शिष्य और तोड़ता है और कहता है, कुछ नहीं दिखा। गुरु बोले, यह जो कुछ नहीं है उसी में सारी संभावनाएं समाई हुई है। प्रत्येक बीज अपने अंदर भविष्य की अनंत संभावनाएं समाये हुए है। यही सृष्टि है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें।